CUET 2025 का एडमिट कार्ड कब आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, कैसे एडमिट कार्ड आता है और क्या क्या चीजें डाउनलोड करने के लिए चाहिए। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और बहुत सारे वीडियोस के बाद मुझे लगा कि मुझे भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जरूर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोग हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, पिछले एग्जाम्स में तो ऐसा हुआ था, जो पिछली बार का ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें तो ऐसा हुआ कि सुबह आपका जो है एग्जाम है और शाम तक एडमिट कार्ड और सिटीज चेंज हो रही हैं, ऐसा भी हुआ। लेकिन जो एक तरीका है एडमिट कार्ड रिलीज करने का, या जब केवल सीबीटी मोड में होता था तो क्या होता था, उस बेस पर आपको क्या डेट लेके चलनी है। देखिए, इसी CUET की वेबसाइट पर, यानी इसी एनटीए का जो इस बार 2025 का वेबसाइट है, इसी पर यह समय आया था कि भैया 8 मई से आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन उसमें यह भी बात कही गई थी कि ये 8 मई जो है वो टेंटेटिव है, यानी चेंजेस भी हो सकते हैं। और एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के लिए बोला कि लेटर ऑन आपको बताया जाएगा। अब जो तरीका है बताने का, जो पहले से जिस तरह का सिस्टम चलता है, उसमें आप ये मान के चलिए कि अगर 8 मई से ही एग्जाम होता है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो सिटी डेट है, सिटी है या जो प्रॉपर एडमिट कार्ड है, वो मैक्स टू मैक्स 3 तारीख या 4 तारीख तक आ जाएगा। मैक्सिमम हो सकता है कि वो 30 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए। अलग अलग सिटीज, अलग अलग शेड्यूल्स में एग्जाम होते हैं। आप जो सीबीटी मोड से एग्जाम दे रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, सबका एग्जाम एक साथ हो जरूरी नहीं है। इवन सेम डोमेन का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस के एक बच्चे का एग्जाम आज है, दूसरे का एग्जाम 2 दिन बाद हो, और उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रखिएगा। हो सकता है आपका एक ही दिन में सारा एग्जाम हो जाए, हो सकता है आपको आपके एग्जाम देने के लिए 3 दिन बार बार जाना पड़े, हो सकता है एक ही सिटी के एक ही सेंटर पर एग्जाम हो जाए 99.9%। 0.1% ये भी हो सकता है कि आपका एक शहर में एक एग्जाम है, दूसरा एग्जाम दूसरे किसी सेंटर पर होता है। डिपेंड करता है डोमेन आपका क्या है, कितने लोग चूज कर रहे हैं। तो ये चीजें आगे पीछे चलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 8 मई को ही है और आपके दोस्त का एग्जाम 15 मई को है, या दोस्त का 8 मई को है, आपका 15 मई को है, तो जिसका 8 मई को है उसका 4 तारीख को एक एडमिट कार्ड आ गया, जिसका 15 मई को है उसका 12 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया। ये सारी चीजें मैं आपको बताना इसलिए चाहता था कि लास्ट में पैनिक होता है। पता लगा एक का आ गया, सर हमारा तो नहीं आया, हम एलिजिबल हो गए, अरे सर कब आएगा, क्या आएगा। पहले से ही सूचना आपको दे दी जा रही है कि ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अब आता है कि सर ये एडमिट कार्ड कहां से आएगा और हमें कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो, ये जो वेबसाइट है आपका ना, CUET.nta.ac.in वाला, इसी वेबसाइट से आपको क्या करना होता है, इसी वेबसाइट से आपको चीजें करनी होती हैं डाउनलोड। ठीक है, इसी पर डाउनलोड करनी होती है। यहां पर जो होता है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जो ये लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर, कहीं डेट ऑफ बर्थ मांगता है, कहीं पासवर्ड रहता है, जो आप लोगों ने पासवर्ड बनाया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, या हो सकता है जब एडमिट कार्ड आए तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगे, है ना। तो यहां पे आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका भी डिटेल आपके पास होगा कि एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, और पासवर्ड अगर भूल भी जाए लास्ट में तो रीसेट हो जाता है, या डेट ऑफ बर्थ से भी वहां पे मांग लेता है। तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आराम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैंने जैसा बताया कि कोई एक ही दिन में एक ही सिटी में एग्जाम हो, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है पहले अच्छा ऐसे होता है, सिटी स्लिप आती है कि आपका किस शहर में सेंटर गया है, फिर आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड आता है कि किस टाइम पर कौन से स्लॉट में आपका एग्जाम है। अलग अलग स्लॉट भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा लास्ट में, जैसा कि हमें आपको जरूर बताना चाहिए कि हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको बैचेस भी परचेस कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, तो एक बहुत ही शानदार अभ्यास बैच हमारा आखिरी में आया है, जिसमें आप लास्ट में, अब क्योंकि इतना टाइम तो है ना, ये पूरा डिटेल में आप पढ़े, तो लास्ट में वो 500 सवाल जिसमें से 50 पक्के हो जाएं, वो 500 सवालों का प्रैक्टिस बैच हमने रिलीज कर दिया है हर सब्जेक्ट के लिए। अड्डा की वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाइए, CUET यूजी हिंदी मीडियम में जाइए, CUET अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं, CUET आर्ट्स एंड हिंदी पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको अभ्यास बैच दिखाई देगा। ये यहाँ पर 1599 का है, पर यहाँ पर आप एक कोड लगाएंगे, और वो कोड कौन सा है, Y768। ठीक है, कौन सा, Y768, Y768 कोड लगा के जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये केवल 1550 का है। ऐप में हो सकता है कुछ कॉइन्स में और भी कम हो जाए। इसमें GT, लैंग्वेज, सारे डोमेन्स, सबकी प्रैक्टिस आपको भरपूर अभ्यास बैच में कराई जाएगी। तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद कारगर लगा होगा। इस बैच से भी जुड़िएगा और अपने एडमिट कार्ड का इंतजार करिए, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।